नमस्कार दोस्तों, मैं नौनाथ आपके साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो पहले हम लोगों ने देखा है संत वामन को, उसका ही एक नया इतिहास जो शुरू करने वाला आज से, उसका नाम है संत भगवान बाबा। आप ये मान लो कि संत वामन भो के पास जो संत है सबसे बड़े, वो है संत भगवान बाबा। अब अगर संत भगवान बाबा के इतिहास अगर हम लोग बोलेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है उसके अंदर कि जो है संत भगवान बाबा वो एक मनुष्य थे जो, या तो हम लोग कह सकते हैं वो एक इंसान थे जो नॉर्मल इंसान की तरह ही थे। श्री कृष्ण जैसे एक इंसान थे, जैसे नॉर्मल मनुष्य की तरह ही जीवन उनका था, वैसे ही अर्जुन भी वैसे ही थे। जैसे अर्जुन जो पांच पांडव जिसको कहते हैं, वो भी ऐसे ही थे जैसे नॉर्मल मनुष्य की तरह थे। हर एक के लिए हर एक इतिहास था और वो इतिहास बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अगर हम लोग बोलेंगे इस चीज़ के बारे में तो संत भगवान बाबा जो थे वो भी एक ऐसे इंसान थे जहाँ पे 5 पांडवों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। इसके लिए इंद्रप्रस्थ स्थापित किया गया विश्वकर्मा की ओर से, जिनका रिक्वेस्ट भी श्री कृष्ण की ओर से किया गया था। जैसे हम लोग अगर देखेंगे तो जो हस्तिनापुर था, वहाँ पे जो दुर्योधन था और जो बाकी के लोग थे, वो लोग जो थे गांधारी के हिसाब से, जो श्री कृष्ण का पूरा हम लोग अगर देखेंगे तो पूरा जो भी प्रॉब्लम्स हो गया आगे जाके, उसका रीज़न ये था कि जो दुर्योधन था वो नास्तिक था, उसके कर्म नास्तिक थे, बहुत सारे प्रॉब्लम थे उसके अंदर। इसकी वजह से ही हस्तिनापुर का पूरा राज, और इतना था उनको, इतना सब कुछ, तो इसकी वजह से अलग से उन्होंने हस्तिनापुर की स्थापना की, हस्तिनापुर को इस्टेब्लिश किया। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि वैसे ही सेम अगर हम लोग देखेंगे तो श्री कृष्ण को भी बहुत तकलीफ हुई जब कंस के मरने के बाद फिर एक ऐसे समय आ गया जहाँ पे मथुरा में जरासंध था, बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ देता था, क्योंकि उसके जो वंशज थे उनका सर्वनाश हो गया था। और इसकी वजह से उसकी तकलीफ से बचने के लिए श्री कृष्ण ने समुद्र जो द्वार, वैसे से जरासंध से बचने के लिए अपने प्रजा को, अपने सब लोगों को बचाने के लिए जो है अपने यहाँ से जो है मान लो उन्होंने जो प्रयास किए लोगों की जान बचाने के लिए, लोगों को जो तकलीफ होती है वो बचाने के लिए, उन्होंने जो डिसीजन लिया उसमें भी एक जो हम लोग कहते हैं हस्तिनापुर से एक जो नया राज्य निर्माण हुआ, जो हम लोग उसको कहते हैं इंद्रप्रस्थ, दोनों का भी निर्माण जो किया गया, ये निर्माण किया गया है विश्वकर्मा की ओर से, और दोनों का भी कहते हैं कि श्री कृष्ण से किया। अगर ये दोनों भी देखेंगे, आज के अवशेष मिलते समुद्र के अंदर, बहुत सारी जो द्वारका डूब गई थी, जो मेरे जो चैनल का नाम है ये भी नाम है द्वारका माई करके। तो यही रीज़न है कि द्वारका एक ऐसी नगरी थी जिसका मोल कोई नहीं जान सकता, और ये ऐसी नगरी थी जिसको इतिहास के पन्ने पन्ने में लिखा गया। बहुत ही खास करके ये वाला जो द्वारका का जो नगरी का जो प्रस्तापित किया गया था, निर्माण किया था, बहुत ही अच्छा था। वैसे ही से अगर हम लोग देखेंगे तो पुराना गहरीनाथ, जहाँ पे हम लोग जो चिंचोली के नज़दीक जो बोलते हैं, वो पुराना जो गहरीनाथ था
वैसे सेम उससे नया गहनीनाथ स्थापन हो गया, जिसको गहनीनाथगढ़ बोलते हैं अभी नया का जो है अभी। तो हर एक चीज़ में अगर कुछ तकलीफ हो रही है तो फिर नया एक राष्ट्र निर्माण या तो फिर नया एक राज्य निर्माण या तो नए जगह पे कुछ इतिहास बनाना, ये चीज़ें इतिहास में हमेशा होती रही है। वैसे ही सेम जो नारायणगढ़ है, नारायणगढ़ पे पहले सब कुछ चलता था। वहाँ के उत्तराधिकारी भगवान बाबा थे। भगवान बाबा का जो जन्म हुआ, उनके इतिहास में देखेंगे तो सबसे पहले महादेव बाबा, नगर नारायण, नरसू बाबा, मानिक बाबा, उसके बाद में भगवान बाबा, ये लोग थे। तो भगवान बाबा जो सबसे पॉपुलर हुए इसके अंदर, इसका रीज़न ये था कि उसके अंदर जो है बहुत सारी कैपेसिटी थी और भगवान बाबा ने एक नया राष्ट्र निर्माण किया, नया जो हम लोग प्लेस निर्माण की, जहाँ पे पुराना तो इतिहास है ही उसका, जो दुनियागढ़ कहते हैं उसको। और जो सप्त ऋषि का 7 ऋषियों ने वहाँ पे जो है बहुत आराधनाएँ की थी, बहुत सारी की थी भगवान को, बहुत सारा प्रचलित वहाँ पे था। अगर नज़दीक देखेंगे वहाँ पे भगवानगढ़ के नज़दीक अगर देखेंगे हम लोग तो काशी का जो है महादेव का मंदिर है, बहुत ही उसको अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया है। कहते हैं वो जगह पे जो है सीता का संसार भी था, राम भी आके गए थे वहाँ पे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत ही खास थी उसके अंदर। तो वैसे ही सेम केवल भगवान बाबा ही नहीं, उसके बाद में भगवान बाबा को बनाने के लिए, भगवान बाबा को मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए जो आगे आ चुके थे उनका नाम भी हम लोग आदर से लेते हैं। जो भगवान बाबा का इतिहास लिखा या तो फिर जो भगवान बाबा का जो भी जिन्होंने एक इतिहास बनाया, उनका नाम हम लोग आज भी इतिहास के अंदर, इतिहास के पन्नों पे हमेशा आगे आता है। जो भी बुक्स है उनकी लिखी हुई, उनका जैसे विश्वकर्मा का नाम सबसे आगे से खरवंदी बन गया आगे, और अभी भी वो सबसे अच्छा जो मार्केट माना जाता है वहाँ का, भगवानगढ़ के नज़दीक का खरवंदी का सारे बहुत बड़ा मार्केट है। और इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भगवान बाबा। भगवान बाबा को जो बाजीराव पाटिल है, उनकी जो माँ थी, उनकी बहुत श्रद्धा थी भगवान बाबा के ऊपर, जो जिसको आबाजी कहते हैं उनके ऊपर। तो वो श्रद्धा की वजह से भानुभाई ने बाजीराव पाटिल को बोला कि कुछ भी हो जाए, अगर भगवान बाबा वापस नहीं आए, जैसे हम हिमालय में जा रहे थे, ये अफवाहें आ रही थी, तो इसकी वजह से उन्होंने बोला कुछ भी हो जाए लेकिन भगवान बाबा यहाँ से नहीं चाहिए। समाज के अंदर उनका मोल बहुत ज़्यादा है। अगर समाज को सुधारना है, समाज को कुछ करना है, कुछ ज़िंदगी है अगर, तो वो भगवान बाबा जी की वजह से ही हो सकती है। कुछ क्रांति हो सकती है तो भगवान बाबा की वजह से ही हो सकती है। तो इसीलिए मुझे भगवान बाबा वापस चाहिए। भानुभाई ने जो बोला उसी हिसाब से जो है बाजीराव ने उनको वापस लाया। फिर भगवानगढ़ की स्थापना हुई। स्थापना होने के बाद फिर वहाँ के जो स्थानिक आमदार थे उस समय के, बाला साहेब भारदे, उन्होंने फिर आगे जाके मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान को वहाँ पे लाया, क्योंकि इतिहास बहुत ही अजरामर था। भगवान बाबा ने खुद का लिंग वहाँ पे समर्पित किया गया था, जहाँ पे तुलसी जो थी वहाँ पे डेवलप हुई थी, ये कहा जाता है। उसके बाद में उनके ही रेफरेंस से फिर आगे जाके जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ पे आ गए, जो पंत प्रधान थे। भगवान बाबा का अगर किसी बड़े व्यक्ति ने आशीर्वाद लिया रहेगा तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश के पंत प्रधान थे, भारत देश के, एशिया में इतनी बड़ी कंट्री है उसके जो पंत प्रधान है, एक छोटे से गांव में आके भगवानगढ़ के वहाँ पे आके अगर आशीर्वाद लेते तो बहुत बड़ी बात है। तो ये वाला इतिहास जो है हम लोग सब देखेंगे। तो क्या थे भगवान बाबा, क्या थे बाला साहेब भारदे, मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान कैसे आ गए, उसके बाद में फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ पे आशीर्वाद कैसे लिया, ये सारी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग। जो भगवान बाबा का सबसे अच्छा, जैसे हम लोगों ने देखा कि जैसे जो हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ का स्थापित हो गया,
जैसे इतिहास के अंदर और एक घटना जो श्री कृष्ण ने अपनी द्वारका जो समुद्र के अंदर निर्माण की, उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण घटना जिसको हम लोग कहते हैं पुराने गहनीनाथ से नया गहनीनाथगढ़ कैसे बन गया, वामन भवन ने कैसे स्थापित किया, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। तो उसी इतिहास में एक भगवान बाबा का है, जहाँ पे एक भगवान बाबा के नाम से ही भगवानगढ़ निर्माण हुआ, और वो अजरामर आगे कितना भी बढ़ेगा। जैसे वामन भवन के पास वाचा सिद्धि थी, वैसे यहाँ पे अन्न सिद्धि थी भगवान बाबा के पास। और वो आगे जो है अभी भी अगर देखेंगे तो वहाँ पे अन्न की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे लोग आके खाना खाते हैं, बहुत सारे लोग आके रहते हैं वहाँ पे। बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, कोल्हापुर भगवानगढ़ कोल्हापुर भगवानगढ़ कल्याण, भगवानगढ़ गाड़ी रहते हैं। और वहाँ से मतलब वहाँ पे भी आप बोलोगे पंढरपुर, नासिक, बहुत सारी शिरडी, बहुत सारी जगह पे वहाँ से जो है बसेस है अवेलेबल है। मतलब एक बहुत बड़ा बस स्टैंड हम लोग जिसको कहते हैं, ये वहाँ पे है। तो ये एक अन्न सिद्धि की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। उनका पूरा इतिहास देखेंगे भगवान बाबा का, तो आप ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए। मेरे हर एक वीडियो जो है आपको देखने के लिए कमेंट्स कर दीजिए। अगर कुछ इश्यूज़ है, आपको कुछ गलत है तो, और लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, वेलकम।